हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की पहली किरणों से चमक रही थीं। इन्हीं दिव्य पर्वतों के बीच राजा हिमालय के महल में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पार्वती। जन्म के समय ही महल में अद्भुत प्रकाश फैल गया और आकाश में मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई देने लगी। ऋषियों ने इसे एक दिव्य संकेत माना कि ये बालिका साधारण नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। जैसे बड़ी होती गई उनका मन सांसारिक खेलों में कम और ध्यान भक्ति में अधिक लगने लगा। वे अक्सर नदी किनारे बैठकर मिट्टी से शिवलिंग बनाती और पूरे प्रेम से उनकी पूजा करती। उनकी आँखों में एक अजीब सी तल्लीनता दिखाई देती थी, मानो वे किसी पुराने संबंध को याद कर रही हों। उनके माता पिता यह देख पर चकित थे, परंतु उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये प्रेम पिछले जन्म की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। एक दिन महल में महान ऋषि नारदा पधारे। उन्होंने पार्वती को देखा और ध्यान में लीन होकर बोले कि ये कन्या भविष्य में शिवा की अर्धांगिनी बनेगी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि शिव को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनते ही पार्वती के हृदय में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा कि किसी भी परिस्थिति में शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। राजसी वस्त्र आभूषण और सुख सुविधाओं से भरे जीवन के बीच भी पार्वती का मन वैराग्य से भर गया। एक सुबह उन्होंने अपने माता पिता से वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। माता मैना की आंखों में आंसू आ गए, परंतु पार्वती के चेहरे पर अटल निश्चय देखकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। पार्वती ने रेशमी वस्त्र उतार कर साधारण वस्त्र धारण किए और अकेले ही घने जंगल पे और चल पड़ी, जहां उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। वन में पार्वती ने एक शांत स्थान चुनकर तपस्या आरंभ की। आरंभ में वे फल और फूल खाकर जीवन बिताने लगी, परंतु धीरे
शरीर पर धूल जम जाती, बाल बिखर जाते, पर उनकी आंखों में केवल शिव का ही स्वरूप बसा रहा। समय बीतने के साथ पार्वती की तपस्या और भी कठोर होती गई। उन्होंने पत्तोपक का त्याग कर दिया, जिसके कारण उन्हें अपर्णा कहा जाने लगा। अब वे केवल हवा और शिव के नाम पर जीवित थी। उनकी ये अवस्था देखकर जंगल के पशु पक्षी भी उनके पास शांत होकर बैठ जाते, मानो वे भी उस दिव्य तपस्या के साक्षी बनना चाहते हो। देवताओं ने जब पार्वती की इतनी कठोर तपस्या देखी तो वे चिंतित हुए।